देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। इसी सप्ताह होगा मंत्रिमंडल विस्तार। भाजपा ने बनाए हैं ये 3 प्लान। सैनी सरकार में NH समाज को मिलेगी जगह। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार इसी सप्ताह होगा। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 3 दिन हरियाणा से बाहर हैं, इसीलिए 3 दिन के बाद किसी भी दिन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा के पास अभी तक 3 प्लान हैं और तीनों पर काम चल रहा है। जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। जजपा विधायकों को भाजपा में शामिल कर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा या फिर निर्दलीय विधायकों के सहारे भाजपा सरकार चलाएगी। फिलहाल दोनों ही विकल्पों पर काम शुरू हो गया है। सूत्रों का दावा है कि सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार पहले लोकसभा चुनाव के बाद होना था, लेकिन बाद में तय हुआ कि कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने के बाद ही भाजपा लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे। अभी मंत्रिमंडल में CM, OBC, 2 जाट, एक SC, गुर्जर और ब्राह्मण समाज से मंत्री हैं। पंजाबी, राजपूत, वैश्य और यादव समाज से कोई मंत्री नहीं है, इसीलिए भाजपा हाईकमान के चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है। शनिवार को भी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां हो गई थी। मंत्रियों के लिए 5 गाड़ियां राजभवन के बाहर पहुंच गई थी, लेकिन कुछ देर बाद आनन फानन में कार्यक्रम बदल दिया गया। इसके 2 कारण थे। पहला, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी। दूसरा, जजपा के 5 बागी विधायकों के साथ 2 और विधायकों का न आना। जजपा के 7 विधायकों को अपने पाले में लाकर भाजपा दल बदल कराना चाहती है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भाजपा के 3 प्लान। नंबर 1, जजपा के 2/3 विधायकों का दल बदल। जजपा के 5 विधायक पार्टी से बागी हैं। 2/3 बहुमत के हिसाब से इनको 2 और विधायक चाहिए। पांचों विधानसभा 2 और विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। अगर ऐसा होता है तो वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे और उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें से देवेंद्र बबली पहले से मंत्री थे। राजकुमार गौतम व ईश्वर सिंह के नाम पर मुहर लग सकती है। इससे पहले 5 बागी विधायकों को इस्तीफा देकर नायब सैनी के साथ उपचुनाव लड़ने की सलाह दी गई, लेकिन इसके लिए केवल 4 विधायक ही तैयार हुए। इसके बाद भाजपा हाईकमान ने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का प्लान को दरकिनार कर दिया। नंबर 3, निर्दलीय विधायकों पर दाव। भाजपा की दूसरी योजना है कि निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और उनके समर्थन से बचा हुआ कार्यकाल पूरा करें। कुल 7 निर्दलीय विधायक हैं और इनमें से एक रणजीत सिंह मनोहर सरकार की कैबिनेट में शामिल थे। अब 2 से 3 और विधायकों की लॉटरी लग सकती है, लेकिन निर्दलीय विधायकों में आपसी विवाद के चलते यह प्लान भी सिरे चढ़ाना आसान नहीं है। निर्दलीय विधायकों के बढ़ते नखरों के चलते भाजपा इन पर दांव खेलने से बचती नजर आ रही है।